मैं एस.के. गुप्ता ओम साई राम कोचिंग सेंटर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बात करते हैं आज क्लास 7 दक्षता अभ्यास 3। इसमें कहा गया है पहले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित किसी परीक्षा में एक कक्षा के 15 शिक्षार्थियों के पूर्णांक 100 में से निम्नवत है, यानी इतना पूर्णांक आपको दिया गया है। प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य बराबर आपको हमने बताया था, समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, अब इसको आपके कुछ नहीं करना है, सभी संख्याओं को क्या करना है, लिख लेना है। मतलब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे कहा है 15, टोटल संख्या कितनी है 15। आप ऐसे करिए 0 0 पहली संख्या प्लस योग करना है 30 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 30 प्लस 30 बटे आपको क्या कर देना है 15। क्या कर देना आपको 15। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। एक बार संख्या मिला लेते हैं 0 0 30 30 20 20 40 30 50 60 50 60 80 70 डबल 30, यानी क्या है हमारी ये संख्याएं क्या हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमको जोड़ना है। चलिए आइए जोड़ते हैं। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 सभी संख्याओं के आगे क्या है 0 लिख लेते हैं। अब 3 3 6 7 6 13 3 3 6 7 6 13 13 8 13 7 होता है 20 20 1 21 21 6 27 27 5 32 32 6 38 38 5 43 43 3 46 46 4 46 4 50 50 2 52 52 2 54 54 6 60, यहाँ पे क्या आया 60। अब इसको क्या कर ले हम ऐसे, अब यहाँ नीचे क्या है 15 15 के 15 15 चौके 60, ये क्या हो जाएगा आपका समांतर माध्य बराबर 40। क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उसी प्रकार से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है 10 बालिकाओं के भार किग्रा में क्रमशः 10 40 42 41 डैश 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 दिया गया है। इनके समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य बराबर अभी हमने बताया क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पे क्या कहा है 10 बालिकाओं। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली सवाल करते हैं, हल करते हैं। हल करने के लिए आपको क्या करना है, सवाल को लिखना है 40 प्लस 42 प्लस 41 प्लस 38 प्लस 36 प्लस 35 प्लस 42 प्लस 37 प्लस 35 प्लस 35 बटे क्या करना है हमको इनके 10। क्यों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब इसको क्या करना है, हमको जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करें, आइए जोड़ते हैं। 5 5 10, ठीक 5 5 10 10 7 17 17 2 19 19 5 24 24 6 30 30 8 38 38 1 39 39 2 41 41 को 1 हाथ में लगा 4। अब 3 3 6 3 3 6 3 9 9 4 13 9 4 13 13 3 16 16 3 19 19 3 22 22 4 26 26 4 30 30 4 34 34 4 38, कितना आया 38 बटे क्या कर ले 10। अगर एक बार फिर से चाहे तो जोड़ सकते हैं। देखिए 5 5 10 10 7 17 17 2 19 19 5 24
24 36, 30 8 38, 38 1 39, 39 2 39 2 41, 41 के 1 हाथ पे लगा 4। अब 3 3 6, 3 3 के 9, 9 4 13, 13 4 13 3 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 4 26, 26 4 30, 30 4 34, 34 4 38। अब इसको क्या करना है, हमको भाग देना है किससे, 10 से। 10 तियाँ 30, क्या होगा 10 तियाँ 30, 8 बच जाएगा 10 बटे 80। अब क्या बचा, 1 बचा। अब दशमलव लगा करके आप क्या कर लेंगे, 10 के 10, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी समांतर माध्य बराबर 38.1 आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 50 विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे इसका समांतर माध्य, आप इस प्रकार से इसका समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, आप इनका सारणी बना लेंगे। सारणी बनाने के लिए ऐसे करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं आप क्रम संख्या, ठीक है। क्रम संख्या, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भार, भार लिख सकते हैं, वो भी किसमें, केजी में। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, बारंबारता, क्या दिया हुआ है, बारंबारता। इसको क्या मान लें हम, x मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, f मान लेते हैं। और जो यहाँ होगा वो f गुणे x होगा, ठीक। अब इसको आप इस प्रकार से फिनिश कर सकते हैं। अब आप देखिए इसमें क्या करते हैं, पहला डाल देते हैं, क्या है 40, दूसरा क्या है हमारा 42, तीसरा क्या है 43, चौथा क्या है 44, पांचवा क्या है 45। अब कितनी बारंबारता है इसकी, 4 बार, 12 बार, 18 बार और 10 बार, और ये 6 बार। हमको कुछ नहीं करना है, इसमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है। समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर, आप लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स बटे क्या होगा एफ, ठीक है। और दूसरा होता है जब संख्या दिया होता है टोटल, तो इसमें क्या करते हैं, समांतर माध्य बराबर आप लिख लेते हैं कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ठीक। तो आप सेम चीज़ वही कर रहे हैं, देखिए सबका गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद उन संख्याओं को क्या करेंगे, लिख देंगे। हमको पता है समांतर माध्य ज्ञात करने के ये 2 तरीके हैं, तो हम क्या करें, इसको आइए करते हैं। 4 चौके 16, 160, 12 दूनी 24, 2 12 चौके 48, 48 2 50, 18 तियाँ 54 के 4 हाथ में लगा 5, 18 चौके 72, 72 5 77, ठीक। यहाँ 440, यहाँ 6 5 30 और 6 चौके 24, 24 3 27, ठीक। अब ये क्या है, x है, और ये क्या है हमारा f है, क्या है f बराबर किसके बराबर, f बराबर कितना है, जोड़िए 12 8 20, सॉरी 12, ये 2 4 2 6 8 6 14, 14 6 20, 20 को 0 हाथ में लगा 2, 1 1 2 2 1 3 3 2 5, ठीक है। देखिए 6 8 6 14, 14 6 20, 1 1 2 1 3 3 2 5, 50 आया। अब हम इसको क्या करते हैं, एफ एक्स का मान पता कर लेते हैं। एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा हमारा, हम इनको जोड़ते हैं 4 4 8, यहाँ पे 6 7 6 13, 6 7 6 13, 13 4 17, 17 17 और 7, 17 17 3 20 4 24, हाथ में लगा 2, 5 1 6, 6 7 6 13, 7 6 13, 13 4 17, 17 2 19 2 21, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस सूत्र पर रख देना है। तो हम क्या करें, आप यहाँ लिख सकते हैं समांतर माध्य बराबर क्या,
fx का मान है 21 बटे कितना कर दें हम 50। अच्छा देखिए हम इसे क्या करते हैं 50 से भाग देते हैं। अच्छा भाग देने पर क्या आएगा, हमको पता है कि 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 बार में 20 आएगा। तो उसी प्रकार से इसमें एक जीरो और बढ़ जाएगा, क्योंकि 50 के 2 नोट जब आपको मिलते हैं तो 100 रुपया होता है, तो 4 नोट मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे 200। तो 50 चौक के 200। अब बचेगा क्या 14, भाग जाएगा नहीं तो एक उतार लेंगे, तो 50 तो यहाँ 150 ज़्यादा हो जाएगा, 50 दूना 100, तो बचेगा कितना 48। अब क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। ठीक, तो कितनी बार 50 वठे कितनी 50 वठे 400 होगा, तो 50 वठे 400। अब कितना है यहाँ पे 8 जीरो। अब क्या ये भाग जाएगा, देखिए 50 वठे क्यों, क्योंकि यहाँ पे 8। ठीक है 50 वठे, अब 50 के 50 क्या कर ले एक बार में। अब यहाँ पे क्या आया 3। अब 50 छक्का कितना होगा 300। अब ये पूरा कट गया, ये लगभग 43 के एवरेज में जा रहा है। लेकिन जो आंसर आया हम वही लिखेंगे, बाकी इसके आगे नहीं सोचते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब बचा कितना है हमारा, देखिए ये 1 दशमलव यहाँ पे 2 बार चला जा चुका है, बचा है आपका 48। अब दशमलव लगाए हैं तो जीरो बढ़ ही जाएगा। तो अब कितनी बार 50 गुणे 9, 9 पचे 45, 450 क्या कर ले 450 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 जीरो। दशमलव लगाए हैं यहाँ पे क्या कर लेते हैं 9। अब जब दशमलव लगाए हैं तो ये हो जाएगा 300। 50 छक्का 300। ठीक, कट गया। आपका आंसर आएगा इतने 42.96 kg क्या है इनका समांतर माध्य हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसको क्या करते हैं हम, फिर उसी प्रकार से क्या करते हैं ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में बनाया गया था। अब देखते हैं इसमें क्या दिया गया है, ऊंचाई दिया गया। पहले हम क्या करते हैं क्रम संख्या लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं क्रम संख्या। फिर ऊंचाई, ऊंचाई किस में दिया हुआ है सेंटीमीटर में। फिर क्या है बारता। ठीक, उसके बाद एफ एक्स यानी एफ गुणे एक्स, यहाँ पे क्या मान लेते हैं एफ मान लेते हैं यहाँ पे एक्स। अब क्या है 1, पहले में क्या दिया है 142.5, दूसरे में क्या दिया हुआ है 143.5, तीसरे में क्या दिया हुआ है 144.5, चौथे में क्या दिया हुआ है 145.5, छठवें में क्या दिया पाँचवें में क्या दिया हुआ है 146.5, फिर छठवें में क्या दिया हुआ है 147.5। अब आपको इसको क्या करना है सभी को जोड़ देना है गुणा करके। ठीक है, तो आइए बारंबारता लिख लेते हैं पहले का 3 5 7 7 3 2। अब इन दोनों का गुणा करते हैं। देखिए 3 पचे 15, हाथ में लगा 1, 3 दूना 6 1 7, 3 चौके 12, 3 के 3 1 4। ठीक है, 3 पचे 15, 3 दूना 6 1 7 और 3 चौके 12, 3 के 3 1 4। अब उसी प्रकार से इसको करते हैं 50 25, 2 हाथ में लगा 5 50 25 को 5 हाथ में लगा 2, 3 पचे 15, 15 2 17, फिर 5 चौके 20, अब 20 1 21 हाथ में लगा 2, 5 के 5 2 7। ठीक, अब इसको करते हैं 7 पचे 35, हाथ में लगा 3, 7 चौके 28, 28 3 31 हाथ में लगा 3, 7 चौके 28, 28 3 31 हाथ में लगा 3, 7 के 7 3 10। अब अगला करते हैं 7 पचे 35 हाथ में लगा 3, 7 पचे 35, 35 3 38 हाथ में लगा 3, 7 चौके 28, 28 3 31 हाथ में लगा 3, 7 के 7 3 10। फिर क्या है 3 पचे 15, 3 छक 18 1 19, 3 पचे 15, 3 छक 18 1 19,
के 9 हाथ में लगा 1, 3 चौक के 12, 1 13 हाथ में लगा 1, 3 के 3 1 4 और यहाँ पे 2 पच्चे 10, 2 साते 14 और 1 15, 2 पच्चे 10, 2 साते 14, 1 15, 2 चौके 8, 1 9 और 2 के 2। ठीक है, इस प्रकार से आप गुणा कर सकते हैं। यहाँ पे x लिख सकते हैं, यहाँ पे f बराबर लिख सकते हैं और यहाँ तो f x है ही। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। देखिए 5 3 8, 8 7 15, 5 3 8, 8 7 15, 15 5 20, 2 22, 22 22, 3 25 2 27, यहाँ पे क्या आया 27। अब हम क्या करते हैं, इन सभी को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, इन सभी को जोड़ लेते हैं। देखते हैं जोड़ने के बाद क्या आता है। यहाँ पे 50 25 के 5 हाथ में लगा 2, दशमलव लगा देते हैं। 50 25 के 5 हाथ में लगा 2। अब इसको जोड़ते हैं। 7 7 14 14 14 और क्या कर ले 14 1 15, 15 5 20, 20 3 23, 23 7 30, 23 7 23 7 30 और 30 2 32, 32 5 37, 37 और 2 39 के 9 हाथ में लगा 3। अब 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 3 11, 11 8 3 11, 11 और 9 11 9 20, क्या हो जाएगा 20 हाथ में लगा 2। और अब क्या करते हैं 4 7 4 11, 11 11 11 4 15, 11 4 15, 15 2 17, 17 2 19, 1 1 2 1 3। अब आपका यह आया। अब इसको क्या करते हैं, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। समांतर माध्य बराबर सिग्मा f गुणे x बटे f, इसका मान, तो इन दोनों का क्या करते हैं, मान रख देते हैं 3909.5 बटे कितना 27। अब हम क्या करते हैं, ये देखिए दशमलव हटाने के लिए नीचे एक 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक, या आप ये भी कर सकते हैं कि दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर सकते हैं। तो करने से अच्छा है कि आप यहाँ दशमलव बढ़ा करके नीचे 0 बढ़ा करके आप क्या कर लीजिए, इनका भाग दे दीजिए। अब भाग देंगे तो 2 बार में तो जाने वाला नहीं है, पहली बार में तो एक ही बार में जाएगा। क्यों, क्योंकि 70 दूना 140 होता है। यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, यानी कुल मिला जुला के ये 540 हो जाएगा। तो पहली बार दूसरी बार में जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसे पहली बार में लिखते हैं। क्या, एक बार बराबर क्या लिख लो 1। अब यहाँ क्या हो जाएगा 390 माइनस 270। अब इसको क्या करें 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अब कितना आया ये 120, नहीं भाग जाएगा तो ये कर सकते हैं हम लोग। अब जब ये कर लेंगे तो हम क्या करते हैं, पहाड़ा बनाते हैं। किसका, 270 गुणे 4 करते हैं। 4 0 0, 4 7 28, 4 7 28 और 4 दूनी 8 2 10, 1080। ये कितना है 1290। अभी एक बार और ट्राई कर सकते हैं। 270 गुणे 5, 5 0 0, 7 5 35, 3 5 दूनी 10 3 13। अब तो ये ज़्यादा हो गया, इसका मतलब हम क्या करें 4 बार लेके जाते हैं। 4 बार में कितना हो जाएगा 1080। ठीक, तो इसको क्या करें हम, यहाँ पे 9 लिख लेते हैं, यहाँ पे 10 2 और यहाँ पे 1। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं। अब बचा है आपका क्या 129। अब भाग जाएगा नहीं इसमें क्योंकि ये छोटा है, तो हम क्या करते हैं 5, ये वाला 5 उतार लेते हैं। ठीक है, इसको और करीब कर देते हैं, जैसे अलग लग रहा है 5 उतार देते हैं। तो अभी कितना हो गया 1295। इसका मतलब अभी भी ये क्या होगा, भाग कितनी बार जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1295 बचा है। देखिए 4 बार ट्राई करते हैं हम लोग। 270 गुणे 4 0, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 2 10। अभी ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं 5 बार ट्राई करते हैं। 270 गुणे 5, 5 0 0, 7 5 35, 5 दूनी 10 3 13। अभी 5 बार में ये 1350 हो जा रहा है, जो कि इससे ज़्यादा है। तो हम क्या करें 4 बार ही ट्राई करते हैं। जब 4 बार ट्राई करेंगे तो कितना होगा 1080। अब इसको क्या करें घटा देते हैं 1। तो अब
नहीं जाएगा, दशमलव लगाए हैं, 0 बढ़ा सकते हैं 2100। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अब 6 बार ट्राई कर सकते हैं। 270 गुणे 6, 6 शून्य शून्य, 6 सत्ते 42, 4 और 6 दूनी 12, 12 4 16, अभी 1600 काफ़ी कम है इससे। तो क्या करते हैं हम और ज़्यादा ट्राई करते हैं। 270 गुणे क्या कर लें 7, 0 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 14 4 18। अब ये कितना हो गया 1890। अभी भी इससे दूर है, तो हम एक बार और ट्राई करके देख सकते हैं पहाड़ा बना करके। 8 बार में क्या हो रहा है 0, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 5 8 दूना 16, 16 5 21, कितना हुआ 2160। यहाँ पे कितना है 50। तो क्या किया जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो हम यहाँ पे एक बार और क्या करते हैं बढ़ा करके लिख देते हैं। ठीक, ये हमारा हो जाएगा आंसर। यहाँ पे देखिए दशमलव यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर होगा। क्यों? क्योंकि ये 5 था, उतारा गया था, तब तक दशमलव नहीं लगाया गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ चौथी बार पढ़ा गया। अब यहाँ पे दशमलव लगा, तो फिर क्या हुआ था 2150, 8 बार में गया। तो अब 8 बार में जब हम लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 160, जो कि इससे ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, जानते हैं कि ये नहीं बढ़ेगा, तो आप या तो 7 बार ले जा सकते हैं। तो 7 बार कितना होगा 1890। जब 1890 होगा, 0 15 में से 9 जाएगा 6, अब यहाँ 10 10 में से 8 जाएगा 2, फिर आपका आ रहा है 2600। 2600 आप क्यों 260 है, दशमलव लगाए हैं, 0 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा आपका 2600। जब ये 2600 हो जाएगा तो यहाँ देखिए 8 बार में 2100 तक आ रहा है। 9 बार में क्या होगा गुणे 9, 9 शून्य शून्य, 9 साते 63, 9 दूना 18, 18 6 24। क्योंकि अब 10 बार में तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी कितनी बार जा रहा है 9 बार। तो हम यहाँ 9 लिख सकते हैं और इसे क्या कर सकते हैं 2430। ठीक है, देखिए 0 9 साते 63, 6 9 दूनी 18, 18 6 24। अब इसको घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा क्या 0 7 1, बाकी कुछ नहीं। अभी भी ये नहीं कट रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि विभिन्न खाद्यान्नों को लाख टन में दिया गया है, आपको इसे किसके माध्यम से बताना है, पाई ग्राफ, यानी आपको पाई ग्राफ के माध्यम से बताना है इस प्रकार से। ठीक, तो हम मान लेते हैं ये हमारा गोले का केंद्र है। अब यहीं से उठाना है हमको, क्या करना है पहले हम पता कर लेते हैं कौन कितने का है। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, हम इनको क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। टोटल संख्या देखिए 4 4 8 6 14, 14 10 24 और 24 12 36। टोटल संख्या आपकी मिल गई, टोटल संख्या मिल गई आपकी 36। हमको पता है कि एक वृत्त का टोटल मान कितना होता है 360। वृत्त का मान बराबर होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो हम इसी पे सॉल्व करते हैं। देखिए पहली क्या है मक्का, मक्का बराबर क्या हो जाएगा 4/36 गुणे 360। ये 36 के 36 कट गया, यहाँ पे 10 बचा, 10 चौक के 40, यानी मक्का का कितना अंश है 40 अंश। उसी प्रकार से मटर, मटर का भी क्या हो जाएगा 40 अंश, क्योंकि ये बराबर है, तो ये 40 अंश हो गया। अब बात करते हैं चना, तो चना में क्या होगा, चना का हो जाएगा बराबर 6/36 गुणे 360 पूरे सर्किल का मान। तो अब 36 से 36 कर दिया, यहाँ पे क्या 1 6 में 60, कितना आएगा 60। तो चना का मान कितना आया 60। उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं गेहूं का मान ज्ञात कर सकते हैं। गेहूं बराबर कितना हो जाएगा, गेहूं का मान कितना है 10, 10/36 गुणे 360 क्या हो जाएगा गुणे 360। 36 से 36 कट गया, यहाँ पे 10 10 में 100। गेहूं का मान कितना आया 100। उसी प्रकार से हम किसका ज्ञात कर ले, धान, क्या दिया हुआ है धान, धान का कितना है 12/36 गुणे 360। फिर देखिए ये कट गया, आप चाहे तो 12 के 12, 12 3 36, फिर 3 से काट सकते हैं। क्या मतलब है उतना करने का, उससे अच्छा जो सिंपल सिंपल हमको दिखता है 36 के 36, 36 के 36, एक यहाँ पे 0 बचा है 10, 12 10 में 120। अच्छा देखिए धान का कितना है 120। अब हमको क्या करना है, इनको बैठाना है। किस प्रकार से, सबसे बड़ा कौन है भाई 120, यानी सबसे ज़्यादा। अच्छा बताइए, हम अगर मान लेते हैं ये हमारी कोई रेखा है, इस प्रकार से हम रेखा खींच देते हैं।
90 अंश यहाँ मिलता है तो 30 अंश यहाँ मिलेगा हमको, ठीक है। तो जब 30 अंश हमको यहाँ मिलेगा तो हमको ये कर लेना चाहिए कि ये हमारा क्या हो गया 120 अंश। 120 अंश में कौन है हमारा धान। क्या कर लेते हैं हम, पहले धान को दे देते हैं जो बड़ा क्षेत्र ले रहा है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है 60 अंश। 60 अंश क्या है, गेहूँ, सॉरी हाँ 60 अंश क्या है हमारा, चना। तो आपको पता है ये कितना हो जाएगा 180। तो अब ये सीधा, तो इसको हम क्या दे दें, चना। ये क्या हो गया हमारा चना, कितने अंश, 60 अंश, ठीक है। अब फिर उसी प्रकार से क्या बोल रहा है हमारा 100 अंश गेहूँ करते हैं। अब देखिए कौन सा है, गेहूँ 100 अंश है। अच्छा बताइए 40 और ये 40 है, दोनों 40-40 है, यानी वो दोनों 180 अंश में बने हैं। जैसे ये दोनों 180 अंश में बने हैं, उसी प्रकार से हम क्या कर लें, अब यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक। ये कितना हो जाएगा हमारा 40 अंश। 40 अंश में कौन आ जाएगा, आप चाहे चना को रख लीजिए चाहे मक्का को, तो किसको रखें हम, सॉरी मटर, तो हम मटर रख देते हैं। फिर अब ये क्या करते हैं, ये भी हम मान लेते हैं हमारा ये रहा 40 अंश। दोनों क्या दिखने चाहिए, थोड़े समान दिखने चाहिए। तो अब जो दूसरा बचा है मक्का, क्या बचा है मक्का, ये भी क्या हो जाएगा 40 अंश, ठीक। अब जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा हमारा 100 अंश में, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा यहाँ होना चाहिए, 90 ऐसे 100 ऐसे, ठीक है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा और ये कर देते हैं, ठीक। इससे थोड़ा बड़ा छोटा दिखना चाहिए ना, तो इस वाले को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और ड्रॉ कर देते हैं ये। अब ये वाला थोड़ा सा सीधा, क्योंकि 90 अंश यहाँ मिलेगा, तो ये वाली रेखा हमारी कहाँ हो जाएगी, थोड़ी सी यहाँ। अब ये हो गया हमारा 100 अंश। 100 अंश में कौन है, गेहूँ, क्या है गेहूँ, ठीक है। ये गेहूँ है और ये रहा हमारा मक्का और ये रहा मटर, 40-40 अंश। आई होप कि आप लोग आसानी से इसे समझ पा रहे होंगे। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 ड्रॉ किया जा सकता है। बाकी क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि दिए गए एक किसी बेकरी की दुकान पर विभिन्न वस्तुओं की विक्रय के बाद दी गई वस्तुओं का सारणी बनाना है। तो आइए हम क्या करते हैं, सारणी बनाते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, क्रम संख्या, क्या कर लेते हैं क्रम संख्या। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को जब आप लिखते हैं तो सीरियल नंबर से लिखते हैं, इसीलिए उसको क्या कहते हैं यहाँ वस्तु, ठीक। फिर वस्तु का मूल्य, ठीक। फिर वस्तु हो गया, वस्तु का मूल्य हो गया। अब क्या होगा, अब होगा वस्तु बटे कुल वस्तु का मान। अब फिर कहा है केंद्रीय कोड, फिर कहा है केंद्रीय कोड। देखिए इसमें क्या कहा है, केंद्रीय कोड बनाना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए केंद्रीय कोड, ठीक। बस इतनी ही चीज़ें पूछा है इसमें, और कुछ नहीं। पहला क्या है, पहले में हम देखिए लिख सकते हैं ब्रेड, वस्तु का नाम क्या है ब्रेड, कितना है भैया 320। दूसरा क्या है हमारा मीठा बिस्किट, मीठा बिस्कुट, ठीक। अब ये कितना है 120। तीसरा क्या है हमारा नमकीन, नमकीन कॉमा बिस्किट, ठीक। क्या है बिस्किट, कितना है 160। फिर क्या है चौथा पेस्ट्री, क्या है हमारा पेस्ट्री, पेस्ट्री में क्या है 80। अन्य यानी और अन्य चीज़ें पता नहीं क्या क्या खरीदा गया होगा इसमें, वो 40 है। हो सकता है वो कम रहा हो, इसलिए इनका मान नहीं दिया गया। तो हम क्या करते हैं, अब इनका पहले टोटल योग कर लेते हैं कि ये कितने की पूरी हैं, कितनी वस्तुएं खरीदी गई है। 0, 4, 10, 18, 4, 22, ठीक है। देखिए 4, 2, 2, 4, 6, 4, 10, 10, 8, 18, 18, 4, 22 के 2 हाथ में लगा, 2, 3, 4, 5 और 2, 7, कितने हो गए 720। अब हमको क्या करना है, वस्तु का मान ज्ञात करना है
टोटल में से। क्या ज्ञात करना है? वस्तु का मान ज्ञात करना है टोटल में से। तो अब हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? हमको पता है एक वृत्त का मान कितना होता है 360। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? 320 बटे 720 गुणे 360, जिससे कि हमारा केंद्रीय कोण आ जाएगा। ठीक, जिससे क्या आ जाएगा? हमारा केंद्रीय कोण। अब ये देखिए, ये 0 से 0 कट गए, 36 के 36, 36 दूना 72। अब 2 के 2, 2 के 2, अब 2 छक्का 12। कितने अंश का कोण बना इसके लिए? 60 अंश का। सॉरी, देखिए यहाँ पे 16 दूनी 32, यानी 0 बचा है 160 अंश का। कितना? 160 अंश। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं? मीठा बिस्किट। मीठे बिस्किट के लिए 120 बटे 720 गुणे क्या कर ले? 360। अब ये 0 काट देते हैं, 36 के 36, 36 दूना 72। अब देखिए 2 छक्का 12, कितना? 60 अंश। 2 छक्का 12 काटेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे 0 बचा है, कितना हो जाएगा? 60 अंश। ठीक है। उसी प्रकार से हम किसकी बात करें? 160। 160 के लिए हम क्या कर लें? 160, इसको मिटा देते हैं, 160 बटे क्या कर लें? 720 गुणे कितना? 360। अब इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, 36 के 36, 36 दूना 72, और 2 अट्ठे 16, 8 यानी 80 अंश। ठीक। अब उसी प्रकार से हम किसकी बात कर लें? 80 की। किसकी बात कर लें? 80 बटे 720 गुणे 360। 0 से 0 कटा, 36 के 36, 36 दूनी 72, और 2 चौक के 8, यानी अब ये कितना बना? 40 अंश। फिर उसी प्रकार से हम किसका कर लें? 40 का। किसका कर लें? 40 का। 40 बटे 720 गुणे 360। 36 से 36 कटा, 0 से 0, 36 के 36, 36 दूना, अब 2 दूना 4, यानी यह कितना आया? 20 अंश। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये अंश कैसे प्राप्त किए जा रहे हैं। बस अब इसी संख्या को हमको क्या करना है? पाई चार्ट के माध्यम से भी दिखा देना है। ठीक। तो अब इसको हम क्या करें? ये मान लीजिए हमारा एक सर्किल है और ये केंद्र है, तो हमको क्या करना है? 160 अंश का बनाना है। अच्छा बताइए, हमको पता है ये यहाँ से यहाँ तक जो कोण होगा 90, और यहाँ से यहाँ जो पूरी रेखा खींच दी जाएगी तो कितना हो जाएगा? 180। तो कहीं ना कहीं 160 यही होगा, क्योंकि इसके और इसके बीच में इतने का ही अंतर रहेगा। तो ये हम कह देते हैं 160 अंश बराबर क्या है? हमारा ब्रेड है। क्या है? ब्रेड। ठीक। अब उसी प्रकार से फिर कहा है 60 अंश। अच्छा बताइए, फिर कहा है 60 अंश, तो हमको पता क्या है कि अगर ये सीधी रेखा होती और ये ऐसे होती तो हमारी 90 अंश की होती। तो क्या ये 60 अंश नहीं होगा? जब ये हमारा 60 अंश बन जाएगा, कितना अंश मान लेते हैं हम इसको? 60 अंश। क्या है ये हमारा? मीठा बिस्किट। कौन सा बिस्किट? मीठा बिस्किट। ठीक है। तो अब अगला क्या कहा है हमारा? 80 अंश। तो बताइए ये अब हमारा क्या होगा? 90 अंश। क्या होगा? 90 अंश इसके जस्ट सीधे में होगा, तो 80 अंश यहाँ होगा। तो हम मान लेते हैं ये हमारा रहा 80 अंश। क्या रहा? 80 अंश। 80 अंश में क्या है हमारा? नमकीन बिस्किट। क्या है? नमकीन बिस्किट। क्योंकि देखिए हम मान करके कर रहे हैं, यहाँ पे 90 होगा तो 80 तो यहीं मिल जाएगा। अब क्या बच रहा है हमारे पास? अब बच रहा है सिर्फ 40 और 20, यानी ये दोनों देखिए लगभग बराबर जैसे हैं, तो एक हो जाएगा 40 अंश और एक हो जाएगा 20 अंश, यानी एक का मान ये होगा कुछ इस प्रकार से। ठीक। ये 40 अंश हो जाएगा हमारा। 40 अंश में क्या है? पेस्टी। क्या है? पेस्टी। और 20 अंश में क्या है हमारा? अन्य। यहाँ पे क्या लिख दिया जाए? अन्य। ठीक है। ये कितना है? 20 अंश। ठीक। इस प्रकार से आपका ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं और शेयर ज़रूर करें। ठीक है। धन्यवाद।